फर्स्ट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे जो कि एपीएस में दाखिल हुए। हाँ जी, आई वॉज अमंग्स द फर्स्ट। और अगर आप मेरा नज़रिया जानना पसंद करेंगे तो मेरी कहानी शुरू होती है उस सुबह जिस दिन ये अटैक हुआ है। मैं डेस्क पे बैठा हुआ था और अक्सर टिकर पहले नज़र आते हैं किसी भी सहाफ़ी को, हमारे सब डेस्कों पे टीवी लगे होते हैं। मगर उस दिन एक दोस्त था जो ड्यूटी पे था पेशावर में, एक फ़ोर्स से उसका ताल्लुक़ है, उसका मैसेज आया। उसने कहा यार कोई मामला ख़राब हो गया है, टीवी लगा लो। उस वक्त टीवी पे कुछ नहीं आया था। और हमने जब आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक हमने किया तो एक भयानक सी फीलिंग डेवलप होना शुरू हुई। उसी वक्त हमने डिसीजन लिया, मैंने कहा लेट्स गो। मगरिब तक हम जब पहुँचे हैं पेशावर तो उस वक्त जो डेथ टोल है वो क्रॉस कर चुकी थी 100। फ़ौज ने भी अनाउंस कर दिया था कि ऑपरेशन जो है जो जारी हो गया था चंद मिनट बाद वो ख़त्म हो गया। पहले तो मैं स्ट्रेट स्कूल गया हूँ, उधर मैंने फ़ौज के साथ वासिफ भाई बहुत अरसा काम किया है, कवर करता हूँ, मेरी फ़ौज है, जानता हूँ मैं। मगर उस दिन जो बॉडी लैंग्वेज इवन जो संतरी खड़े हुए थे ना उनकी थी, मैंने ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी। दूसरी तरफ CMH गए, जो सर्वाइवर्स थे, जो लड़के बेचारे 16, 15, 14, किसी को इधर गोली, किसी को 2, किसी को 3, जिनसे हमने बात की उससे मुझे लगा कि कोई इस मुल्क का कुछ नहीं कर सकता। क्यों यार बड़ा मतलब यार आपको 14 साल का लड़का बोले कि वजाद भाई आस्क एनीथिंग यू वांट टू आस्क, इधर उसका रेस्पिरेटर लगा हुआ है, कहता जो आपने पूछना पूछें। आई वाज देयर, मैंने हर चीज़ देखी है, मैं आपको बताऊंगा। और मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि आप अपने टीवी पे चलाएं कि आई एम स्टिल अराउंड, वी आर स्टिल अलाइव। जब हम सुबह गए उस वक्त तक वो खून नहीं साफ हुआ था, उस वक्त तक बारूद, ग्रेनेड्स, इनके जो खोल होते हैं उसकी एक स्मेल, ख़ास एक स्मेल होती है पाउडर की, वो बर्न थी। और खून जो था वो जब ज़्यादा देर बाहर रह जाए तो वो फिर जम जाता है। खून जमा हुआ था मगर फिर भी तर था। और इनके किसी की ऐनक, किसी की घड़ी, किसी का कैलकुलेटर, किसी का पेन, किसी का नोटपैड, किसी का बैज। एंड यू नो इट्स यार आई एम अ फादर, मैं भी हूं ना। एंड द थिंग इज वेरी सिंपल। मतलब आप जब जाते हो ना, आप ऐसी सिचुएशन में जाते हो, आप ना बड़ा ना कैलकुलेटेड तरीके से, ताकि स्टोरी आपको समझ आए, आप रिपोर्ट कर सको, ईमेल कर सको, तस्वीर ले सको। एंड मतलब मैं करता रहा, एक ऑटो पायलट पे एक बॉडी आपकी काम करती है। पहले हमने ऑडिटोरियम देखा, समझा, उधर जो फौज थी, जो अफसर थे, उनसे समझा अच्छा ये 4 दरवाजे थे इसके, ये 3 दरवाज़ों से आए हैं, इन्होंने कवर किया है, 3 दरवाज़ों से कवर किए, एक दरवाज़ा इन्होंने खुला छोड़ दिया ताकि वो ना पानी की तरह बेचारे बच्चे उधर से निकलें। और एक बंदा उधर खड़ा हो गया है ताकि वो जैसे निकलें एक ही फाइल में तो उसे उधर मैक्सिमम कैजुअलिटीज उधर हों। वो दरवाजे के बाहर खड़ा दरवाजे के बाहर रेडी था। तो उनकी जब स्ट्रैटेजी देखी, वो स्टेज का वो हिस्सा देखा जिधर उन्होंने एक टीचर को जलाया, जिंदा जलाया, पहले दिखाया, कुछ बच्चों को पहले मारा, पैनिक क्रिएट किया, बिठा दिया, फिर एक टीचर को जिंदा जला दिया। जो ऑडिटोरियम था जिसकी तस्वीरें आप सब ने देखी होंगी, उसमें लग रहा था कि इधर कोई बहुत बड़ी फाइट नहीं हुई है, मगर सबसे ज़्यादा नुकसान शायद इस मुल्क की तारीख में उस कमरे में हुआ था। वो प्लान के साथ आए थे, उन्होंने 16 दिसंबर का वक्त प्लान से चुना था। उन्होंने ऑडिटोरियम में उस वक्त जो फर्स्ट एड क्लास हो रही थी जिसमें मैक्सिमम बच्चा था, वो उन्होंने प्लान से चुना था। दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग, उन्हें पता था कि क्या होना है और कैसे होना है। ये तो गुड लक है हमारा। साथ ही QRF लगती है, क्विक रिएक्शन फोर्स फौज की, वो आवाज़ें सुन के डिप्लॉय हुई। एक जब पहले लड़का आया हमारी फौज का, वो प्रिपेयर्ड नहीं था, उसे नहीं पता था, दीवार फलांग के आया, उसने भी फायरिंग शुरू कर दी, वो समझ के पूरी फौज आ गई है, हालांकि एक बंदा आया था। उससे उन्होंने जो ऑडिटोरियम में काम है उसे कम किया है और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक गए हैं।
जिधर उन्होंने लोगों को यरगमाल बनाया, वरना और देर हो सकती थी और नुकसान हो सकता था अगर वो और देर स्पेंड करते और टाइम स्पेंड करते अंदर। पहले चंद मिनटों में काम हो चुका था, जो फिर घंटों जो फायर फाइट चली है, जो हम देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं जिसके बारे में, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में हुआ था। उधर फिर उन्होंने अपनी सुसाइड जो उन्होंने वो पहनी हुई थी वेस्ट, वो उन्होंने उड़ाई हैं। उधर फिर हमारे SSG कमांडोज आए हैं, ज़रार कंपनी वाले आए हैं, बहुत उधर सख्त लड़ाई हुई, काफ़ी घंटों चली। हमारे इंटेलिजेंस वाले सुनने लग गए ये किससे बात कर रहे हैं, क्या ऑर्डर दे रहे हैं, क्या ऑर्डर ले रहे हैं, क्या रिपोर्टें दे रहे हैं। आपको पता है ये गिन भी रहे थे कि कितने बच्चे मारे हैं, गिन के बता रहे थे कि हमने जो गिना था इतने हो गए थे, इतने हो गए। जैसे आप अकाउंट बॉस को आप फोन करके अकाउंट ले, तो सर ये मतलब अंदर कितने लोग थे जो दहशतगर्द थे? इवेंचुअली 9 थे, इनमें से कुछ सजा भी हो गई है, सजाए मौत हो गई है। मगर ये बहुत बड़ा नेटवर्क था। बॉर्डर के उस तरफ इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, उधर से इनका जो फौज कहती है, जो एडम निज़ाम, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है, जो उनके हैंडलर हैं, वो बॉर्डर के उस तरफ थे। उस बॉर्डर, ये कौन सा बॉर्डर? अफगानिस्तान का बॉर्डर। हम खुद गए हैं, हमने इस पे शो भी किया था आपके लिए। हम उस ग्राउंड में गए हैं जिधर इन्होंने ट्रेनिंग की थी, मैप्स इनके पास थे, हर चीज़ थी, दे वर रेडी। और आपने उसके बाद जो हॉस्पिटल में थे, जो सर्वाइवर्स थे, उनके पेरेंट्स के साथ भी आपने इंटरेक्ट किया होगा? हाँ जी, बिल्कुल किया, ड्यूटी थी हमारी। स्टोरी को समझना, जांचना हमारा काम है। ऐसी एक माँ से बात की, 5-6 दिन उसने कहा कि मैं रोज़ ना अपने बेटे के लिए ना एक्स्ट्रा नाश्ता बना के छोड़ देती हूँ उसके कमरे में। तो आज उसके कमरे में ना गंद मचा हुआ था ना, कीड़े शीड़े आ गए थे, कि मैं रोज़ जाके नाश्ता उसी वक्त रख देती हूँ उसके कमरे में। तो मैं भूली हुई थी, सॉरी, मैं आज आपका फ़ोन नहीं उठा सकी, आदत में थी। अलग अलग हमने देखा कुछ। एक हमारा एक पेरेंट्स थे, उन्होंने ये कहा कि हम अडॉप्ट करेंगे, एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे, एक गरीब बच्चा, ऑफन, यतीम, और वही नाम रखेंगे जो हमारे बेटे का था। 2 पेरेंट्स थे, उनकी इवेंचुअली हमने सुना डिवोर्स हो गई। बाप ब्रेक डाउन कर गया, डिवोर्स हो गई, हैंडल नहीं कर सका। एक और बाप है जिसने अभी कल परसों ही अखबार में आया है, उसने एक फ़ोन के लिए एप्लीकेशन डेवलप की है जिससे वो आप फ़ोन पे दबाओ तो वो पुलिस और रेंजर या फायर ब्रिगेड आ जाती है। कहता है कि मैं ये कैसे नहीं करता, मैं मतलब कोई प्रोडक्टिव चीज़ मुझे करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा बेटा किसी को नहीं बुला सका, शायद आइंदा आने वाले बच्चे या कोई भी इंसान ये कर सकें। तो लोगों ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया, शादियां टूट गई, किसी ने कोई स्ट्रॉन्ग आया। एक पेरेंट्स थे जिनके 2 बच्चे अलग स्कूल में थे, उन्होंने कहा हम APS में डालेंगे अपने बच्चों को, जस्ट टू सेंड अ सिग्नल, सेंड अ मैसेज। तो वो देखें, बहादुरी का एक कोई पहलू नहीं होता, एक उसका रंग नहीं होता। वो पेरेंट्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं जितने ये शहीद स्ट्रॉन्ग थे, इनके भाई बहन, इनकी टीचर्स। आप अनफेयर। अभी भी आपने उसके बाद इन पेरेंट्स को, इन फैमिलीज को फॉलो अप किया? मैंने माजरत कर ली वैसे, मैंने माजरत कर ली। ये कहानी महीनों चलती रही। मैंने इवेंचुअली माजरत कर ली और अब भी माजरत ख्वाह हूँ। मैंने ये कहानी नहीं कवर की, मुझसे नहीं कवर होती ये कहानी। अब हफ्ता 10 दिन पहले हम शूट कर रहे थे पेशावर में, 1 दिन का शूट था। हमारे पास ऑप्शन थी कि रात रहें हम, होटल छोटल हमारा बुक था। हम फिर रहे थे, उधर काम कर रहे थे। मैंने उसे कहा ड्राइवर को, मैं कहा यार वापस इस्लामाबाद चलो, मैंने नहीं रहना। कहता है सर हमारा गुलों का शहर है, आपको हमारे फूलों का शहर, गुलों का शहर कहते हैं, आपको शहर नहीं पसंद आया। मैंने कहा मुझे ये शहर अब नहीं पसंद आ सकता, आई डोंट वांट टू स्टे हियर। मुझे खौफ आता है पेशावर में। आपके ख्याल में इसके बाद पाकिस्तान चेंज हुआ है? आई थिंक ये एक टिपिंग पॉइंट था, और हर कौम का शायद एक टिपिंग पॉइंट होता है। हमारी कौम को ना बहस की बहुत आदत है ना, ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन तो हम हैं,
1 यूनिट रखना है या 4 सूबे या 5, आमरीत रखनी है, डेमोक्रेसी रखनी है, ऐसा ही है। जी हाँ, हम नेशन ऑफ डिबेटर्स हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, ये जमहूरियत का एक रंग है, उसकी खूबसूरती है। मगर अनफॉर्चुनेटली इस बात पे भी डिबेट हो रही थी, गुड तालिबान, बैड तालिबान। ये डिबेट जो मैं समझता हूँ लार्जली ये डिबेट शायद ये कीमत थी, मगर ये डिबेट अब सेटल हो गई है। एक चीज़ इस वक्त डिबेटेबल नहीं रही कि पाकिस्तान कितना सीरियस है दहशतगर्दी को ख़त्म करने में, और जो इंडियन हैं या अफगान हैं या लंदन में बैठे हैं या वाशिंगटन में बैठे हैं, जब हमें दिखाते हैं आंखें, और यस अभी तक दिखाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो उनका काम है, तो हम खाली पेशावर कह के ना, हम पेशावर कह के उन्हें डिसप्रूव करते हैं कि हमारी जो नीयत है वो साफ़ है। ये शायद